अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोदी का जंगी जुनून खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सिर्फ 2 दिन पहले इन्होंने अग्नि 5 मिसाइल का तजर्बा किया है, जिसकी रेंज 5700 किलोमीटर बताई जा रही है। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन त्यारे खरीदने की डील फाइनल कर दी है। ये कोई 2, 4, 10, 20 त्यारे नहीं बल्कि 97 त्यारे हैं और ये डील 7.4 अरब डॉलर में फाइनल हुई है। नाजरीन, ये कौन से त्यारे हैं और किस मुल्क के बने हुए हैं, इन्होंने अब तक कितनी जंगों में हिस्सा लिया है, वो सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है, आपने इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखना है और आप इन त्यारों के हवाले से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। नाजरीन, हिंदुस्तान ने 7.4 अरब डॉलर के जो 97 जहाज़ खरीदे हैं, यही जहाज़ हिंदुस्तान ने 2021 में भी 82 जहाज़ खरीदे थे, जिनमें से ज़्यादातर अभी तक इंडिया को डिलीवर ही नहीं हुए, वरना शायद मई में होने वाली पाक भारत डॉग फाइट का नतीजा कुछ और होता। नाजरीन, ये इतने खतरनाक तरीन जहाज़ हैं कि इनके सिर्फ डिज़ाइन को मेज़ों पर घूमते हुए 20 साल लगे थे। ये जहाज़ 1983 में बनना शुरू हुआ था और इस जहाज़ की पहली टेस्ट फ्लाइट 2001 में की गई, तकरीबन 18 साल के बाद। फिर 2016 को ये पहला जहाज़ आर्मी के हैंड ओवर किया गया। इस जहाज़ को बनाने में तकरीबन 40 साल लगे हैं। ये जहाज़ किसी और मुल्क के नहीं बल्कि इंडिया के बनाए हुए हैं, जिसका नाम तेजस है। नाजरीन, सिर्फ इस जहाज़ का इंजन अमेरिका से मांगा गया है, रडार इसराइल और मिसाइल रूस से। बाकी कुछ पुर्जे भी यहाँ वहाँ से हासिल किए गए हैं, लेकिन है ये मेड इन इंडिया। नाजरीन, ये इंडिया का वो शाहकार है जिसे इंडियन मिलिट्री मौत का उड़ता हुआ गोला कहती है। इस जहाज़ को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का मकसद MiG-21 और रूसी साख्ता सुखोई से जान छुड़ाना है। इस जहाज़ का नाम तेजस है और हिंदुस्तान को इस जहाज़ पर इतना फख्र है कि पाक भारत जंग के दौरान इसको बांग्लादेश के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया गया था, ताकि पाक फजाइया की नज़रों से ओझल रहे। नाजरीन, भारत बड़े फख्र से कहता है हमारा लोकल जहाज़ है। हकीकत यह है कि तेजस जहाज़ का कबाड़खाना ज़्यादा है। ये वही डिब्बा है जिसे कभी असल जंग में आगे भेजने की हिम्मत भारतीय फजाइया में नहीं हुई। क्या कभी आपने सुना है कि तेजस ने किसी दुश्मन के जहाज़ को मार गिराया हो? कभी किसी जंग में इसको इस्तेमाल किया गया हो? नहीं। वजह साफ है, ये जहाज़ उड़ता है मगर लड़ नहीं सकता। पायलट खुद कहते हैं इसमें बैठना अपनी कब्र खोदने के जैसा है। नाज़रीन, दुनिया के जदीद तरीन जहाज़ एक बार उड़ने के बाद दोबारा उड़ने के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेकिन तेजस को देखकर तो मैकेनिक चीखते हैं, क्या इसको अब दोबारा उड़ाना है? इसकी मरम्मत पर इतना खर्चा आ जाता है कि इतने में एक और जहाज़ खरीदा जा सकता है। इसका इंजन अमेरिका से लिया गया है, रडार इसराइल से, मिसाइल रूस से और डिज़ाइन भारत ने किया है। यानी सब जगह से पुर्जे जोड़कर एक उड़ती हुई मशीन बनाई गई है। ये जहाज़ मेड इन इंडिया नहीं बल्कि मेड इन पूरी दुनिया है। भारतीय पायलट तेजस को उड़ता हुआ तबूत भी कहते हैं, जिसमें बैठो तो डर लगता है, उड़े तो खौफ आता है, लैंडिंग करे तो दुआएं करनी पड़ती हैं कि जिंदा बच जाएं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने JF-17 बनाया, दुनिया को दिखाया, मार्केट में बेचा और मैदान जंग में इस्तेमाल भी किया। भारत के पास सिर्फ तस्वीरें, दावे हैं। असल लड़ाई में तेजस को आज तक आगे लाया ही नहीं गया, क्योंकि यह जहाज़ लड़ाई में गया तो सीधा शमशान घाट पहुंचेगा। इस बात का इन्हें यकीन है। तेजस भारतीय फौज की सनत का सबसे बड़ा झूठ है। यह जहाज़ नहीं बल्कि भारत की फजाइया के मुंह पर काला धब्बा है। दुनिया हंस रही है, भारत ने इतने साल लगाकर एक ऐसा जहाज़ बनाया है जो दुश्मन के लिए खतरा नहीं बल्कि अपने पायलट के लिए खतरा है, और मोदी सिर्फ इसको इसलिए खरीद रहा है कि किसी तरह इस पर मेड इन इंडिया की मोहर लगाई जा सके और ये त्यारे ज़्यादा बनाने पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आएगी, जिससे इनकी तादाद ज़्यादा होगी। सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए मोदी ये जहाज़ खरीद रहा है, जबकि इसके फेल होने पर पहले ही इंडियन आर्मी मोहर लगा चुकी है। नाज़रीन, आप इस जहाज़ के बारे में क्या कहते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि अगर 7 मई की रात को हिंदुस्तान इस जहाज़ को पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब भेजता तो फिर इसके साथ क्या होना था।